नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। एनडीए सरकार में मंत्री और बिहार सरकार को समर्थन देने वाला बिहारी छोरा दुखी है। उनका कहना है कि वो एक ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो अपराध और अपराधी पर काबू नहीं कर पा रही है। चुनाव के इन बयानों के कई सियासी मायने निकलने लगे हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले एक महीने के भीतर 50 से ज्यादा हत्या के मामले सामने आए। दिन दहाड़े गोली चलना और अस्पताल में हुई हत्या ने लोगों को डरा दिया है। यही कारण है कि अब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। लगातार हो रही हत्याओं और बेकाबू अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशाना लगाया है। चिराग पासवान ने कहा कि वे ऐसी सरकार का समर्थन करने में दुखी हैं जहां अपराध बेकाबू हैं। गौरतलब है कि बिहार में 2 महीने बाद भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले यहां की राजनीति में जमकर उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लगातार हो रही क्राइम की घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गए हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम के मामले पर केंद्रीय चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गया है। ये सही है कि इन घटनाओं की निंदा जरूरी है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर बात करना जरूरी है। अपराधों का सिलसिला है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, बल्कि स्थिति भयावह हो गई है। उन्होंने कहा कि इन सबके बीच मैं सरकार से समय रहते कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार अब इनके बस में नहीं है, लोग परेशान हो चुके हैं। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले चिराग की पार्टी के अन्य सांसदों ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का घेरा था और यूपी की सरकार योगी सरकार से सीख लेने की बात कही थी। बहरहाल इसके सियासी मायने निकलने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि चिराग बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और इसके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार है। लिहाजा कानून व्यवस्था के जरिए चिराग नीतीश को घेर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है।
चिराग पासवान के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि वो कानून व्यवस्था के जरिए नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।